हेलो दोस्तों, YouTube के सभी दर्शकों का मैं बबलू राज अपने साथी संजय राज के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं तथागत बुद्ध के बारे में चर्चा करने वाला हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बने। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सिद्धार्थ जब पैदा हुए तो कुछ ही दिनों बाद इनकी माता महामाया का देहांत हो जाता है। साथियों, इनके पिता की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी उस समय, इसलिए इनके पिता को हर समय चिंता सताती थी कि मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने नामकरण संस्कार में दूर दूर से बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। तो साथियों, सिद्धार्थ के नामकरण संस्कार में दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान आए और उन्हीं विद्वानों ने इनका नाम सिद्धार्थ रखा। महाराज शुद्धोधन ने उन विद्वानों से आग्रह किया कि वे बताएं कि सिद्धार्थ का भविष्य कैसा होगा। 10% विद्वानों ने कहा राजा बनेगा और बाकी 90% विद्वानों ने यही कहा कि ये सन्यासी बनेगा। और एक विद्वान ने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया, महाराज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका लड़का सन्यासी ही बनेगा। इतना सुनकर के महाराज शुद्धोधन के दिल पर बहुत बड़ा धक्का लगा, मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ मिलकर इनके शरीर पर डंक मार दिया हो। क्योंकि लोग सन्यासी तो चाहते हैं लेकिन अपने घर में नहीं, दूसरों के घरों में। भगत सिंह होना चाहिए लेकिन अपने घर में नहीं, दूसरों के घरों में। यही संसार की सबसे बड़ी विडंबना है। राजा शुद्धोधन उस महान विद्वान से बोले, मुनिवर, अगर मेरा बेटा सन्यासी बन जाएगा तो मेरा इतना बड़ा राजपाट ये कौन संभालेगा, और मेरे एक ही तो बेटा है। इसलिए महाराज आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इसके मन में सन्यास न पैदा हो और ये सन्यासी न बने। विद्वान कहने लगा, महाराज बस एक ही उपाय है, बस एक ही तरीका है कि इसको ब्रह्म में रखो। हमेशा इसको लड़कियों से घेरे रखो और इसके सामने सदैव राजश्री वस्त्र पहने लोग ही आने चाहिए। कोई भी बूढ़ा व्यक्ति इसके सामने ना आने पाए, क्योंकि इसे पता चल जाएगा कि इंसान एक दिन बूढ़ा भी हो जाता है और यह सन्यास की तरफ जा सकता है। कोई मृत सैया इसके पास से न गुजरे, वरना इसे सन्यासी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। कोई पीला पत्ता इसे दिखाई न दे और किसी भी सन्यासी व्यक्ति से ये कभी मिलने न पाए। दुख का कभी इसे एहसास न हो, इसे पता न चले कि जीवन में दुख भी होता है, वरना सिद्धार्थ जो है सन्यासी बन जाएगा। साथियों, इन्हीं सभी शर्तों का पालन करते हुए महाराज शुद्धोधन मायाएं रचने लगे, प्रपंच करने लगे। सारे राज्य में डुग्गी पिटवा दी कि जब युवराज सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो इनके सामने कभी कोई बूढ़ा व्यक्ति न आने पाए, वरना उसको सजा मिलेगी। कोई भी मृत सैया लेकर इनके पास से न गुजरे, वरना उन लोगों को कठोर दंड दिया जाएगा। और खबरदार, कोई भी सन्यासी व्यक्ति इनसे हमेशा दूर रहे। और साथियों, इनके बगीचे में इतने माली लगवा दिए कि जो दिन रात 24 घंटे पीले पत्तों को उठाते रहते। समय बीतता गया साथियों, और कहते हैं कि समय बहुत बड़ा बलवान होता है। एक दिन वो आया जब सिद्धार्थ को एक युवक महोत्सव में भाग लेने के लिए अपने महल से दूर जाना था। युवराज सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ रथ पर सवार होकर के निकलते हैं। और साथियों, रथ कुछ दूर आगे चला कि उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जिसकी कमर झुकी हुई थी और वो लाठी के सहारे चल रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, सारथी रथ रोक, देख उस आदमी को देख, ये झुक के क्यों चल रहा है। क्योंकि साथियों, अभी तक सिद्धार्थ ने सब हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त व्यक्ति ही देखे थे, कभी बूढ़ा व्यक्ति उन्होंने देखा ही नहीं था। सारथी कहने लगा, महाराज मुझे जरा भी आदेश नहीं है कि मैं इसके बारे में आपको एक भी शब्द बताऊं। सिद्धार्थ कहने लगा, मैं तुझे आदेश देता हूं, बता, वरना तुझे सजा मिलेगी। बता, ये झुक के क्यों चल रहा है।
सारथी बोला, महाराज ये बूढ़ा हो गया है। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या होता है? सारथी कहने लगा, महाराज ये जवानी के बाद की एक अवस्था होती है। अभी आज आप जवान हैं, एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे। सिद्धार्थ ने कहा, क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी कहने लगा, जी महाराज एक दिन सबको होना होता है। और रथ आगे बढ़ा साथियों, और सिद्धार्थ ने एक मृत सैया को जाते हुए देखा। कुछ लोग एक मृत सैया को जो है लिए हुए जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, सारथी इसको क्या हुआ? ये लोग इसको बांध कर क्यों ले जा रहे हैं? सारथी कहने लगा, महाराज ये मर गया है। सिद्धार्थ कहने लगे, ये क्या होता है? साफ साफ बता सारथी। सारथी कहने लगा, महाराज ये बूढ़ापे के बाद की एक अवस्था होती है। तो सिद्धार्थ ने कहा, क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? सारथी कहने लगा, जी महाराज जो आया है तो जाएगा, राजा रंक फकीर। और साथियों रथ आगे बढ़ा। अंत में सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को जाते हुए देखा जो गेरुए वस्त्र पहने हुए था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, ये आदमी इस तरह के वस्त्र क्यों पहने हुए है? क्योंकि उन्होंने अभी तक सब राजश्री वस्त्र ही देखे थे साथियों। सारथी कहने लगा, महाराज ये सन्यासी हो गया है। संसार में मोह माया है, दुख है, कलेश है, उन सभी से इसने मुक्ति पाली है। सिद्धार्थ कहने लगे, सारथी रथ वापस लो, मैं युवक महोत्सव में भाग लेने नहीं जाऊंगा। सारथी कहने लगा, लेकिन महाराज। सिद्धार्थ ने कहा, जितना मैंने कहा उतना करो, रथ वापस लो। और कहते हैं साथियों सिद्धार्थ उस युवक महोत्सव में भाग लेने नहीं गए, वहीं से वापस अपने महल को लौट आए। और उसी रात सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया और 12 वर्ष तक इस दुनिया में भ्रमण करते रहे, वनों और जंगलों में भटकते रहे। सिद्धार्थ को अब ज्ञान प्राप्त हो गया। सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे, बुद्ध बन गए। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि। और 12 वर्ष बाद बुद्ध जब वापस महल आए, अपने दरवाजा खटखटाया। यशोधरा ने दरवाजा खोला। यशोधरा रोने लगी, विलाप करने लगी, कहने लगी, तुम मुझे बता के नहीं जा सकते थे, बिना बताए चले गए। बुद्ध बोले, अगर मैं तुझे बताता क्या तू मुझे जाने देती? तू रो रही है, विलाप कर रही है कि मैंने 12 वर्ष तक तेरी सुध नहीं ली, तुझे देखने नहीं आया। तू ये मत देख यशोधरे, तू ये देख कि गया कोई और था, आया कोई और है। जो गया था वो वापस नहीं आया, आया तो कोई और है। तो साथियों सिद्धार्थ के जीवन में सिर्फ एक ही चीज बदली और सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, वो था विचार। अगर विचार नहीं बदला होता तो सिद्धार्थ ही रहते, बुद्ध नहीं बनते। तो साथियों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।